जो व्यक्त करती भाव को, प्राचीन एक भाषा है वो। सम्मान है इस देश का, हिंदी मातृभाषा है वो, हिंदी मातृभाषा है वो। नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज, रागीलाल न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं काशीपुर के दो महान कवि, जिन्होंने देश भर में हमारे काशीपुर का नाम रोशन किया है। हमारे साथ मौजूद है विवेक प्रजापति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राजेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हाल ही में जो यूनाइटेड नेशंस है, उन्होंने हिंदी को अपने भाषाओं में सम्मिलित कर लिया है, तो उसी के लिए मैं कहना चाहूंगी कि हिंदी जो हमारी मातृभाषा है वो बहुत ही खुशी की बात बन चुकी है सभी हिंदुस्तानियों के लिए। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कवियों से जो कि हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं कि उनको कैसा लग रहा है इस बारे में। सर, आप क्या बताना चाहेंगे कि जैसे हिंदी को जब ये मान्यता मिल चुकी है वहां पर भी, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, पहली बात तो खुशी की बात तो है ही है, देर आए दुरुस्त आए। हिंदी इतनी बड़ी लैंग्वेज है और हिंदी की जननी संस्कृत है। संस्कृत आदि भाषा, अगर हम कहें वैदिक कालीन भाषा है। लैटिन से इंग्लिश आई, सारी यूरोपियन भाषाएं लैटिन से आई हैं। तो अगर हम ये कहें कि हिंदी को बहुत पहले जो सम्मान मिलना चाहिए था वो लेट मिला है सम्मान, देर से मिला है सम्मान, पर उनको देर से ही अकल आई, तो इसलिए हम उनको धन्यवाद तो करना बनता ही है हमारा। तो सर, हिंदी के लिए जैसे कि सभी लोग बहुत ही खुशी व्यक्त कर रहे हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा लिया गया निर्णय कि आज के बाद हिंदी भाषा में भी वो अपनी समझ सूचनाएं जारी करेंगे, ये हम पूरे सभी हिंदी भाषियों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है जी। अंग्रेज हमारे देश में कई सालों तक, 200 सालों तक उन्होंने राज किया और ऐसे ही उन्होंने विश्व के कई देशों में राज किया और अपनी भाषा को वैश्विक भाषा बनाने में वो कामयाब रहे। परंतु हम विश्व की दूसरी बड़ी जनसंख्या हैं, उसके बाद भी हमारी भाषा एक वैश्विक भाषा बनने की ओर अभी तक अग्रसर नहीं है। और हिंदी का ये पिछड़ापन इसलिए भी है क्योंकि हमारे ही देश में इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया और हम अंग्रेजी की तरफ अधिक भागते हैं, अंग्रेजी की तरफ अपने बच्चों को ज़्यादा भगाते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि जब हम अपने ही देश में हिंदी को वो सम्मान नहीं दिला सकते तो विश्व में कहाँ से मिलेगा। परंतु उसके बाद भी अगर संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषा को एक सम्मानजनक पहचान मिलती है तो ये खुशी की बात भी है, गर्व की बात भी है और हिंदी आने वाले समय में अपने उस पहचान को और अपने उस स्तर को बनाने में कामयाब रहेगी, ऐसी मेरी आशा है। तो सर, जैसे कि आप कवि हैं, आप हर विषय पर लिखते हैं कुछ रचनाएं अपनी, तो हिंदी पर कुछ पंक्तियां हो जाएं। चलिए, मैं 4 पंक्तियां मैंने जो हिंदी के प्रति मेरी भावना है मैंने लिखा था कि लोग कहते हैं कि हिंदी का चलन कम है, परंतु मैं जहाँ भी जाता हूँ अपने या इस क्षेत्र में या कहीं भी, तो हिंदी में बात करना बड़ा ही सुलभ होता है। मैं सुनिए कि मुझे तो ये नहीं लगता चलन में अल्प है हिंदी। क्या बात? मुझे तो ये नहीं लगता चलन में अल्प है हिंदी, जो करना चाहता हूँ मैं वो कायाकल्प है हिंदी, जो करना चाहता हूँ मैं वो कायाकल्प है हिंदी। ये मेरी मातृभाषा है, मैं इस पर गर्व करता हूँ। ये मेरी मातृभाषा है, मैं इस पर गर्व करता हूँ। मेरा हर शब्द है हिंदी, मेरा संकल्प है हिंदी। क्या बात? मेरा हर शब्द है। बहुत ही सुंदर आपने रचना प्रस्तुत करी है और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हर किसी को हिंदी को एक अहमियत जो मिलनी चाहिए वो अहमियत हर कोई दे। तो ये एक इतनी खूबसूरत भाषा है। सर, आप राजेश सर, आप जो युवा पीढ़ी है उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए,
सबसे बड़ी बात हिंदी की ये है, हिंदी में एडाप्टेबिलिटी बहुत है। जो आधुनिक हिंदी जिसको हम लोग आज हिंदवी बोले या हिंदी बोले, तो शुरुआत में अगर आप देखें भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से या उसके पहले, तो एक हिंदी का दूसरा स्वरूप था। ब्रज भाषा को हम लोगों ने आधुनिक भाषा माना शुरुआत में, और उसी में अरबी से शब्द आए, फारसी से शब्द आए, लैटिन से शब्द आए, इंग्लिश से शब्द आए, हिंदी सबको ग्रहण करती गई, और इसलिए हिंदी का भविष्य बहुत उज्जवल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप ध्यान से देखें तो हिंदी में जितना भगवान ने आपको बोलने के लिए जितनी जगह दिया हुआ है जी। अब आप कहेंगे एक मुखी तो दिया है, बहुत सारी जगह तो दिया नहीं, तो हिंदी आप कैसे बोलते हैं। लेकिन आप देखिए क ख ग घ यहाँ से बोल रहे हैं आप, है ना। इसी तरह से प फ ब भ यहाँ से बोल रहे हैं, त थ द ध। आपका जीभ जो है आपके आगे वाले दांतों से जाके टकराती है, तब ये भाषा निकलती है। और दुनिया का कोई बच्चा कहीं पैदा हो, लंदन में अगर बच्चा पैदा हो, रूस में पैदा हो, गल्फ में पैदा हो, अफ्रीका में पैदा हो, तो रोता तो हिंदी में ही है। कुत्ता भी हिंदी में ही भौंकता है, बिल्ली भी हिंदी में ही म्याऊं कर सकती है। आप लिख नहीं सकते, अगर म्याऊं को अंग्रेजी में आप लिखना चाहें आप नहीं लिख सकते। भूखने का भो भो भो, इसको हिंदी में आप लिख लेंगे, लेकिन अगर आपको अंग्रेजी में लिखना हो, आप कोई भाषा समर्थ नहीं है। हिंदी हमारी बहुत समर्थ भाषा है, वैज्ञानिक भाषा है, और इसकी वर्णमाला अगर आप देखेंगे, देखिए हिंदी के साथ समस्या अंग्रेजी नहीं है, हिंदी के साथ समस्या हिंदुस्तानी है। हमने आपको अंग्रेजी बहुत कमजोर भाषा है, इनके पास ये एक गज़ल नहीं कह सकते हिंदी में और अंग्रेजी में, इनके पास काफिया ही नहीं है, इनके पास रदीफ ही नहीं है। जिस तरह से ये आप कह सकते हैं कि हिंदी भाषा के मुकाबले में अगर आप किसी भाषा से तुलना कर लें, हमारे पास सब कुछ है। मात्रा लगाने के लिए भी हमारे पास इतनी मात्राएं हैं कि हम एक संपूर्ण भाषा जिसको कह सकते हैं, हम कुछ भी अब व्यक्त कर सकते हैं हिंदी में। लेकिन इस चीज़ की जगह जो है हिंदी को मान लिया गया कि दोयम दर्जे की भाषा, और दोयम दर्जे की भाषा माना किसने? हमने खुद माना है। अंग्रेज नहीं मानते कि ये दोयम दर्जे की भाषा है, अफ्रीकन नहीं कहते कि ये दोयम दर्जे की भाषा है, हिंदुस्तानी कहते हैं कि ये दोयम दर्जे की भाषा है। जब तक आपको अपने भाषा के ऊपर घमंड नहीं होगा, अपनी भाषा के बारे में। अच्छा, अब आप साहित्य को ही देख लें। साहित्य में हम लोग वही पुराने, हम हाई स्कूल में थे, सूरदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी की जीवनी याद किया हाई स्कूल में, वही इंटर में याद किया। नए सिलेबस चेंज हुआ तो कब हम जो है धर्मवीर भारती की जीवनी लिख रहे हैं, कब हम जो है सुमित्रा नंदन पंत की जीवनी लिख रहे हैं? नहीं लिख रहे हैं। और वो भी एक समय था जब तक हम लोग ये निराला जी से लेके जब मैक्सिमम आप आइए महादेवी वर्मा, हरवंश राय बच्चन तक जो है आप लेटेस्ट ले लीजिए, उसके बाद न उस ढंग से जो है किसी कवि का महत्व बढ़ा है। नीरज जी का ले लीजिए, लेकिन वो मंचों के कारण है। काव्य के कारण किसी भी प्रोज में आप ले लीजिए, मनोहर श्याम जोशी, धर्मवीर भारती, उसके बाद खत्म हो गया है। आज की डेट में अगर कहानीकार आप देखो तो कोई कहानीकार हमारे 40 साल पहले वाले कहानीकारों के मुकाबले में कोई कहानीकार आज की डेट में ऐसा नहीं है जिसका नाम लिया जा सके, उसका गर्व से नाम लिया जा सके। तो साहित्य मीडियाकर स्तर का हो गया है, और मीडियाकर स्तर के का साहित्य धरोहर नहीं बनेगा कभी भी। तो हिंदी को अगर उन्नत करना है, हिंदी को बढ़ावा देना है, तो सबसे पहले हमको प्रेमचंद को हराना पड़ेगा, हमको जयशंकर प्रसाद को हराना पड़ेगा, हमको ऐसा लिखना पड़ेगा कि वो हमसे जो है, हम उनको अगर हरा भी नहीं पाए तो कोई कहानी में कोई हमें प्रेमचंद से खराब कहानी लिखने वाला ना कर सके। इसीलिए हमने पुरानी विधा उठाई अपने लेखन में। हमने दोहा लिया, क्योंकि दोहा में आप देखो कि दोहे बहुत कहे जा रहे हैं आधुनिक में, लेकिन अगर आप दोहा पूछो तो कबीर और बिहारी और ये इन्हीं लोग का नाम
लोग लेंगे कि दोहा यही कहते जी। हैं, लेकिन दोहा आज भी कहा जा सकता है, बेहतर कहा जा सकता है, अच्छा कहा जा सकता है, और आधुनिक जो हिंदी हो गई उस भाषा में कहा जा सकता है। तो समय यह है कि हम गर्व करें हिंदी के ऊपर, और अपने लेखन को विश्व साहित्य में, आप सीमांदी बुबा को पढ़िए, आप जो है विदेशी राइटर्स के पढ़िए नावल, और अपने नावल पढ़ लीजिए। अगर हम उनकी तुलना में नहीं लिखेंगे तो टॉलस्टॉय ने जो लिखा है, टॉलस्टॉय के बराबर की कृति जो है, अगर हम मान भी लें कि मुंशी प्रेमचंद के गोदान और भी उनके पुस्तकें हैं उस स्तर की, लेकिन उसके आगे कहाँ है? तो हमको अपने हिंदी पे गर्व करना पड़ेगा, हिंदी को जनमानस तक पहुंचाना पड़ेगा, और हिंदी बोलने में शर्म नहीं करनी पड़ेगी। 5 स्टार होटल में भी आप जाओ तो अंग्रेजी में, हिंदी में बोलो, दाल लाओ या रोटी लाओ, तब आपकी हिंदी बढ़ेगी। और ग्लास का पानी मांगना है तो आप बोलिए पानी पिला दो भैया, तब आपकी हिंदी बढ़ेगी। रूट लेवल पे हमको लेके जाना पड़ेगा, और रूट लेवल से ऊंचाई पे लेके जाना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि ज़्यादा हमने बोल दिया जाना कि हिंदी जो है एक ऐसी भाषा है जिसको जितना पढ़ा जाए कम है। हिंदी साहित्य की अगर हम बात करें तो उसमें जो गहराई है वो शायद किसी साहित्य में ना हो पाए। तो यही कामना रहेगी कि हिंदी को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, लोग इसकी महत्ता को समझें, और हमारी जो राष्ट्रभाषा है उसका सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।